ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि सरकारी योजनाओं जो जैसे आपने न्यूनतम हस्तक्षेप वाली बात जी, कही, जी। तो मैंने जाते जाते, ये तो अब सुनाई दे रहा है, ये कहा, मैंने कहा भाई ये क्या है, एक बच्चा जो है अपना वो खुद ही सर्टिफाई कर देगा। जाति प्रमाण पत्र जो है, हाँ, और दूसरे प्रमाण पत्रों के लिए क्यों लोगों को सब जगह चक्कर लगवा रहे हो? या तो मैंने कहा इसको फास्ट मॉडल में लाओ, नहीं तो मैं ये अधिकार जो है व्यक्ति को देने जा रहा हूँ। और जिस दिन से मैंने ये कहा उस दिन से सारी चीज़ें अपने आप फास्ट मॉडल में आ गई हैं। अब हम जीरो पेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कहा भाई कुछ डिपार्टमेंटों को छांट लो जिसके अंदर फाइल रुके नहीं, फाइल रुके नहीं, और हमने ये उनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप किसको जीरो पेंडेंसी के अंदर ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब अपने अपने तरीके से इस काम को करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, सिद्धांत हो न्यूनतम सरकार वाली बात जो है, मैं भारत जैसे देश के अंदर और जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें इसको व्यवहारिक नहीं मानते। जब आप केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मुख्यमंत्री हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा। ये जो गवर्नेंस का जो फार्मूला जो आप बता रहे हैं कि न्यूनतम को नहीं मानते, उसमें जो कांग्रेस संगठन की बात है, कांग्रेस की जो स्थिति हुई है 44 सीटों पर आके सिमट सी गई है, आपको लगता है कि आत्मविश्लेषण और आकलन की जरूरत है पार्टी को केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक? देखो, समय बड़ा न्यायकारी होता है। मुझे लगता है कि समय भी न्याय कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उसने शुरू कर दिया काम करना। अभी मोदी जी को करीब 4 महीने होने को आ रहे हैं। इन 4 महीनों के अंदर उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजनाओं को की रीपैकेजिंग करना और उसके नए सिरे से पॉलिश करके चमका करके उनको पेश करने के अलावा, चाहे वो जनधन हो, चाहे निर्मल भारत हो, चाहे गंगा हो, चाहे आपका जो है 1,000 रुपये पेंशन का हो। 1,000 रुपये पेंशन वाला तो श्रीवास्तव कमेटी जो आज और पहले ही दे चुके थे। मैं जब मैं लेबर में था मैंने बिठवाई थी, हमने बिठवाई थी जो है, और तब तय कर दिया था। कोई ये इनमें से कोई योजना ऐसी नहीं है जो एक दिन के अंदर पक करके तैयार हुई हो। अब जोशीले लोग तो ये भी कह देते हैं कि धन्य हो तुम्हारी, तुमने मंगल में यान पहुंचा दिया। चाहे वो नौसेना पोत की विक्रमादित्य की बात हो, चाहे इस श्री शक्ति एक्सप्रेस की बात हो, कहीं किसी भी मामले में जो है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो, नाम किसी का भी हो, काम देश के लिए हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन काम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया उसको प्रधानमंत्री ने अंगीकार किया। और अब वो विदेश नीति भी जस की तस है। उन्होंने, सुषमा स्वराज ने कहा कि हम कोई विदेश बदलाव नहीं कर रहे हैं। उसमें वो किस तरीके से पेश करते हैं ये अलग बात है। अब यहाँ तक तो उन्होंने ठीक किया है और मैं उसके लिए उनका प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपके मतलब मनमोहन सिंह के काम को आगे बढ़ाया, इसको लेकर के आप उनको लगता है कि अच्छा काम किया उन्होंने। और यदि वो गरीबी हटाने के कार्यक्रम को भी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रारंभ किया, देखिए इतिहास में इंदिरा गांधी जी ने हमें गरीबी हटाने का विश्वास जगाया, राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी के समावेश, पंचायती राज को समृद्ध किया, उन्होंने कानून दिए, जो है उसको प्रारंभ किया और विकेंद्रीकरण को उसका माध्यम बनाया। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफेक्टिवली करीब 14 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला करके उनको विकास के भागीदार के अंदर समावेश करने का काम किया। और दूसरा जो है, देश में 10 सालों के अंदर एक 30 करोड़ का नया निम्न मध्यम वर्ग पैदा हुआ और जो निम्न मध्यम वर्ग था वो मध्यम वर्ग की तरफ मूव किया। तो आज हमारे पास जो 80 से 90 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मध्यम वर्ग है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का, यूपीए की सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको यदि मोदी जी और ऊपर क्लाइंब करने के लिए माध्यम बनाएंगे तो अच्छी बात है।
इसको वो अपने नाम के साथ कहेंगे तो इतिहास सबके साथ न्याय करता है। बहुत बड़ी बात जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतिहास मनमोहन सिंह जी के साथ भी न्याय करेगा और समय जो है मोदी जी को भी अवसर देगा, क्योंकि एक अद्भुत स्थिति है। आपने अभी हमारी 44 सीटों की बात कही। इंदिरा जी के समय में जो कुछ जितना हम पा सके थे, लेकिन ऐतिहासिक हुआ, आज तक कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे के साथ जितना पा सके थे, मोदी जी ने उस सीमा को छू लिया और अकेले कहीं न कहीं उनमें छाप दिखती है इंदिरा गांधी के कार्यशैली की, प्रशासन शैली की। इंदिरा जी एक प्रधानमंत्री के रूप में आई थी, चाहे वो पराजित प्रधानमंत्री थी, मगर एक पराजित योद्धा थी, मगर वहाँ से विजेता बनी थी। और ये तो एक अनजान योद्धा थे और अनजान योद्धा से लेकर के एक विजेता के रूप में आए हैं। तो इनसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, हमारी भी अपेक्षाएं बहुत हैं। और आखिर मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूँ तो एक देश का नागरिक भी तो हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा प्रधानमंत्री सफल हो, मगर एक बात शीर्ष पर पहुँच करके हमेशा याद रखनी पड़ती है कि यदि नज़र का भेद करोगे तो समय फिर आपको माफ़ नहीं करेगा। कैसे चलते हैं देखें। नहीं, आपने भी कुछ मांग की है केंद्र सरकार से, कुछ स्मार्ट सिटी की बात है या स्वच्छ भारत अभियान को लेके है। केंद्र की जो कई योजनाएं हैं जिसमें कि राज्य को निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र से जो अनुदान मिलता है या जो सहभागिता की बात आती है, राशि की बात आती है, उससे आपको कोई शिकायत केंद्र से या नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि स्मार्ट सिटी वाले में तो हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छा है। बल्कि हम तो पहाड़ों में कुछ नए ग्रोथ सेंटर बनाने के पर काम कर रहे थे और जब उसके बजट का आकलन मैंने करवाया तो मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। मगर जब से मोदी जी ने स्मार्ट सिटी कहा है तो मुझ में उत्साह पैदा हुआ है। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा, उनके सेक्रेटरी आए थे तो भाई मैंने कहा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मानक ज़रा छोटे रखिए। जो आपने ये 10 लाख का मानक रख दिया है, ये कहाँ से? मैंने कहा हम तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे। हमारे तो जो है आप 10-20 हज़ार के मानक से स्टार्ट करवाइए, लाख की बात न रखिए। तो उसी तरीके से गंगा वाला है, बहुत नेक काम किया। हमारे समय में ये पर्यावरण मंत्रालय के पास था गंगा, एक नया विभाग बना के नया मंत्रालय, उसको जल संसाधन को देख करके जो है एक डेवलपमेंट का ओरिएंटेशन दिया है। पहले एक नेगेटिव ओरिएंटेशन था, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। अब एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश। उमा भारती जी एक ऐसा करो के मॉडल पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई गंगा में कुछ भी करना है, गंगा यमुना में उसकी सफलता की शुरुआत गंगोत्री तो उत्तराखंड है। मैंने कहा गंगोत्री और यमुनोत्री वहीं से निकल रही है, तो उसके लिए आप हमारी मदद करिए। उन्होंने मुझसे कहा भाई क्या मदद चाहिए। मैंने उनको 10,000 करोड़ रुपए का एक पूरा पैकेज बना करके दे दिया है। मैंने कहा भाई हम आपको बिल्कुल निर्मल स्वच्छ गंगा देंगे हरिद्वार के अंदर, और 2-3% गंगा में यमुना में 2-3 सालों के अंदर पानी भी बढ़ा देंगे, मगर आप हमारी मदद करिए। हम तो छोटे राज्य हैं, हमारे पास भावना है, हमारे पास सामर्थ्य है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। आप धन दीजिए, सरकार भी है और संगठन की शक्ति भी है। हम आपके अभियान को सार्थक करने का काम करेंगे। हमसे ज़्यादा खुशी किसकी होगी? यदि हिमालय की बेटी जो है गंगा निर्मल रहती है तो हिमालय की बेटियों से ज़्यादा प्रसन्नता किसको होगी? उसकी बहन निर्मल है। बहुत अच्छी बात कही आपने हरीश रावत जी। हमारे देश की बात कार्यक्रम आप आए और आपने समय निकाला इतनी व्यस्तता बाद, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आपने देखा, सुना और समझने की कोशिश की। इन्होंने एक बात कही है कि समय सबका इतिहास लिखता है। यदि आप पॉजिटिव माइंड से, यदि आप एक सही ढंग से विकासात्मक सोच के साथ राष्ट्र के साथ चलें, समाज के साथ चलें, तो समाज आपके साथ न्याय करता है। नहीं तो समाज और समय किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने कहा है कि हम सबके साथ, सबके विकास के साथ साथ केंद्र के साथ भी सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते केंद्र भी राज्य के साथ एक आदर्श स्थिति के साथ सहयोग करे। ये थे हरीश रावत जी। अगली बार आपको हम नई सक्सेस से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।